अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ। मैं यही कहना चाहती हूँ मोदी जी, आपकी अगर कोई बेटी होती तो क्या आप जनता के साथ रेप करवाओगे? तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ तो ये लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले कि आतंकवादी पार्ट 2 बैठे हैं। बीजेपी वाले तो सारे आतंकवादी दिखे, सब आतंकवादी दिख रहे हैं। नायब सिंह सैनी नाराज हो जाएंगे। मन ना डर लागे, कमाई खाऊं मैं नायब सिंह सैनी की। हिंदू मुस्लिम एक है, सिर्फ मोदी लड़वाने का काम कर रहा है पूरे देश को। हमारे सोनू वांगचुक ने जो भारत देश की जनता के बच्चों के भविष्य के लिए प्रोटेस्ट किया, 21 दिन के लिए धरना दिया, तो हम सोनू वांगचुक हमारे शिक्षा मंत्री हैं। कहाँ से आई हैं आप? आऊंगी बिल्कुल, मैं उत्तराखंड से आई हूँ। उत्तराखंड से। नाम आपका? मेरा नाम शिवानी है। आज फंस के आ रही हैं क्या? मेरा 5 महीने का बच्चा भी आया है और मेरे पति भी आए हैं। ठीक है, मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहूंगी, शर्म आनी चाहिए आपको। यहाँ जनता का गला तक बैठ रहा है, यहाँ जनता भूखी प्यासी रह रही है और आप प्रदेश में जाके मजे उड़ा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। जिस जनता ने आपको कुर्सी पर बिठाया है, आप उसी जनता की शर्म नहीं कर रहे हो। 12 साल से सरकार केंद्र में चल रही है। ईवीएम का कमाल है, मोदी वोट चोर, अमित चोर, तड़ी पार चोर। तो दोस्तों हम जंतर मंतर पे हैं। आर पार की लड़ाई है। 20 जुलाई से पहले संसद मार्च, अभिजीत दीपके ने तो जो ऐलान किया वो किया ही, लेकिन एक बार जरा आप देखिए यूथ संख्या देखिए, गजब की है भाई साहब। लग रहा है कि अभी तक अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं ली कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब लग रहा है कि साहब हिलने वाली है, गद्दी डुलने वाली है। एक संदेश यहाँ लिखा है, मैं जिंदा था तो आ गया। क्या आप हैं जिंदा? आप सोनम वांगचुक किस तरह से डिटेन किया गया, कैसे डॉक्टर के भेष में यहाँ पुलिस, दिल्ली पुलिस पहुंची है? भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? जिंदा है, आगे किसे संदेश देना चाह रहे हैं बताइए। तो मैं सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे जनसैलाब उमड़ा हुआ है, ये किस लिए उमड़ा हुआ है? हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए उमड़ा हुआ है। तो कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 1 महीनों में तो फर्क पड़ा नहीं महाराज, क्या लगता है अब इम्पैक्ट बढ़ रहा है? पहली बार आप देख रहे हैं जनता मंदिर में इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसका रिजल्ट कल हमें मिलेगा ही मिलेगा। इतनी संख्या में लोग रहेंगे या ये रहेंगे ही रहेंगे। कल रात में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ थी, और ये जो भीड़ अब आ रही है, ये गाँवों से भीड़ आ रही है, हर जगह से, पूरे भारत से भीड़ आ रही है। ये भीड़ अब कम नहीं होने वाली है। सोनम वांगचुक क्या कल रहेंगे साथ साथ आप लोगों के? मिल पाएंगे आप लोगों को? अब ये तो डिसाइड करना होगा दीपके जी को, देखते हैं क्या हो सकता है अगर पॉसिबल होगा। भाई अब क्या यूथ को हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए क्या? आप लोग मुद्दों की बात नहीं, कभी नहीं चाहिए। मुद्दों की बात, एकता चाहिए हमें। हिंदू मुस्लिम एक है, सिर्फ मोदी लड़वाने का काम कर रहा है पूरे देश को। हमारे सोनू वांगचुक ने जो भारत देश की जनता के बच्चों के भविष्य के लिए प्रोटेस्ट किया, 21 दिन के लिए धरना दिया, तो हम सोनू वांगचुक हमारे शिक्षा मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी बर्खास्त करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोर है। आप कहाँ से आए महाराज? कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र, मुंबई से आया हूँ स्पेशली। लेकिन प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं महाराज। कह रहे हैं चोर। उन्होंने कौन सा काम किया? एक काम बताओ। विकसित राष्ट्र बना रहे हैं, नहीं, तीसरी अर्थव्यवस्था बना दी। केवल मोदी ने विदेशों में जाके काम किया, केवल विदेशों में मोदी ने यात्राएं करी है, देश का पैसा बर्बाद किया है, नोटबंदी घोटाला किया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला, किसी को सबको कैद करके रखा है, पूरे देश को हाईजैक कर लिया है। फिर भी नरेंद्र मोदी की 2014 में उस्ताद 6 राज्यों में सरकार थी बीजेपी की, 2026 में 22 राज्यों में है। सब ईवीएम का कमाल है। 12 साल से सरकार केंद्र में चल रही है। ईवीएम का कमाल है, मोदी वोट चोर, अमित चोर, तड़ी पार चोर। दोस्तों अब तो लगता नहीं है कि इन्हें रोका जा सकता है सर। हाँ। आपको ये लगता है कि केंद्र में जो सरकार है वो सही तरीके से, क्या आपको ऐसा लगता है? गोदी मीडिया को सच दिखाना चाहिए। गोदी मीडिया होना तो 1 घंटे में नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे सकता है। ये सरकार हिलाने आया है युवा। ये देखो मेरे भाई, यहाँ देखो कितना प्रोटेस्ट, दुनिया को दिखाओ कितने दुनिया इकट्ठी हुई है। सब बोलने कहाँ से आए? सर बड़ा गुस्से में है मोदी जी से। अरे गुस्से में नरेंद्र मोदी का भी हटाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी चोर है, प्रधानमंत्री चोर है। तो देखिए जरा ये आंटी, आप कहाँ आई हैं? कहाँ से आई हैं? अरे भैया हम तो यहीं से आए। गजब, कैसा लग रहा है? युवा अपने मुद्दों की बात कर रहा है।
बढ़िया लग रहा है देख के बॉस, कुछ बताइए। मम्मी को लेके आया हूँ, शादरा से आया हूँ। शादरा से आए, कैसा क्या क्या बोल के मम्मी को लाए दिखाने? मम्मी को यही बोल के लाया हूँ कि एक साइंटिस्ट है, वो बेचारा अपनी जान देने के लिए तैयार है, पर यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी भी नेता की नहीं है। आज तक एक मुंह से फूटा वर्ड नहीं निकला उनका। बाहर विदेश पे दौरे कर रहे हैं, पर उनसे एक फूटा वर्ड नहीं बोला जा रहा है कि कितने लोग यहाँ पे जुट रहे हैं। ये कोई अपने उसके लिए थोड़ी आ रहे हैं, दूसरे की फ्यूचर के लिए। कहना चाह रही हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? चाहूंगी बिल्कुल, मैं उत्तराखंड से आई हूँ। उत्तराखंड से। नाम आपका? मेरा नाम शिवानी है। मेरा आज फर्स्ट डे आ रही हैं क्या? मेरा 5 महीने का बच्चा भी आया है और मेरे पति भी आए हैं। ठीक है, मैं मोदी जी से एक बात करना चाहूंगी, शर्म आनी चाहिए आपको। यहाँ जनता का गला तक बैठ रहा है, यहाँ जनता भूखी प्यासी रह रही है और आप प्रदेश में जाके मजे उड़ा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। जिस जनता ने आपको कुर्सी पर बिठाया है, आप उसी जनता की शर्म नहीं कर रहे हो। यहाँ छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है और आप मजे उड़ा रहे हो। आप मजे उड़ा रहे। मैं इतना कहना चाहती हूँ, इस जनता से इतना कहना चाहती हूँ, दोबारा ऐसी गलती मत करना मोदी को जिताने की, नहीं तो अपनी अपनी बेटियों को टारगेट बनवा दोगे, टारगेट बनवा दोगे। अपनी अपनी बेटियों को बचा लो। यहाँ अभी मेरठ के अंदर रेप हो गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एसएसपी जिसका नाम अविनाश पांडे है, उसने जनता पे लाठी चार्ज कर दिया, उसने जनता पे लाठी चार्ज कर दिया। ठीक है, उसका कोई हक नहीं था, वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ। मैं यही कहना चाहती हूँ, मोदी जी, आपकी अगर कोई बेटी होती तो क्या आप जनता के साथ रेप करवाओगे? तो दोस्तों देख सकते हैं ये भावनाएं। अब निकल के मैं चाहूंगा थोड़ा सा मेरे भाई सहयोग दे दें। एक बार इधर आ जाइए। बिल्कुल आर पार के मूड में ये आज तो भाई साहब पैर रखने की जगह नहीं है जंतर मंतर पे। हाल ये है कि आप वीडियो शूट करने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो। हालत गर्मी कैसी है वो तो आप जान रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन यूथ इतनी ज्यादा तादाद में है, संख्या में है कि बताया नहीं जा सकता। एक बार देखने की कोशिश कीजिए आप, चूंकि अब ये तो मंच से पीछे की तरफ है हम, इसके अगर आगे जाइएगा तो हजारों हजार की संख्या है लगातार। आइए और कुछ लोगों से बात करते, कुछ बात करेंगे। कहाँ से आए हो? नाम आपका? अंकिता। अंकिता, कहाँ से आए हो आप? मुखर्जी नगर। मुखर्जी। फर्स्ट टाइम आ रहे हो या आते रहे हो? नहीं, मैं सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। आज और पहले आए हो कि डिफरेंस लगा होगा बहुत सारा? इधर इधर थोड़ा सा घूम लो। Yes, I think the crowd is immense here, so it really feel good to see. कल तक लोगों ने सुना नहीं, लेकिन अब सुनना पड़ेगा क्या? अकाउंटेबिलिटी सरकार को लेनी पड़ेगी। That's what we all are demanding, but so far here there's not even acknowledgement, so accountability is far. So just let's see and let's hope that the government here. अभिजीत दीप के कह रहे हैं ब्रिंग्स अ प्लेट और चम्मच। मोदी जी की नकल एक तरह से कॉपी कर रहे। सुना आपने अभिजीत दीप के आज का बयान? नकल करने की बात नहीं है, मोदी जी ने रास्ता दिखाया, हम उस पर चल रहे हैं। यानी पूरे दिल्ली में आवाज कर देनी है बजा बजा के। अभी तक शर्म की बात है, अगर उनको तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है तो क्या पता उन्हीं के दिखाए रास्ते से उनके पास हमारी आवाज पहुंच जाए। बस, थैंक यू। तो देख सकते हैं दोस्तों, लगातार चुके आना जाना लोगों का लगा हुआ, और लगता क्योंकि अभिजीत दीप की टीम ये भी बता रही थी कि भाई साहब ये लोग हटाना चाहते हैं, क्योंकि कल से मॉनसून सेशन भी होना है। धारा 144 का भी जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो मिला जुला के कोशिश ये है कि 1 बजे के आसपास अभिजीत दीप ने ऐलान किया है संसद पार्लियामेंट मार्च करना है। इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। असर 1 महीनों में नहीं पड़ा। क्या कल का मार्च एक आखिरी किल साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा? कुछ कहना चाहेंगी आंटी जी? क्या, कहाँ से आ रही हैं आप? हरियाणा से। क्या सोच कर आई हैं? यहाँ तो ये लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले कि आतंकवादी पार्ट 2 बैठे हैं। बीजेपी वाले तो सारे आतंकवादी दिखे, सब आतंकवादी दिख रहे हैं। नायब सिंह सैनी नाराज हो जाएंगे? मन ना डर लागे, कमाई खाऊं मैं नायब सिंह सैनी की। क्या करेगा मेरा? अब ना डरा करा। तो आई हैं बच्चों को सपोर्ट करने। हाँ, बच्चों को सपोर्ट करने। बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है, छोटा मोटा नहीं बड़ा अन्याय हो रहा है। क्या नेताजी कुछ कहना चाह रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? एकदम नेता होता कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। सर कैसे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? मेरठ से। मेरठ स्पेशली प्रोटेस्ट में आ रहे हैं? हाँ जी। कैसा क्या देख पा रहे हैं यहाँ का माहौल? माहौल तो बिल्कुल एक तरफ दिख रहा है, सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, बिल्कुल झुकना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी झुकी है कि झुकेगी? झुकेगी, पीछे भी झुकती आई है, अभी भी झुकेगी। झुकेगी? हाँ जी। मैम आइए, मैम से थोड़ी सी बात करें। मैम कहाँ से आई हैं? कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ देख पा रही हैं? दर्शकों को बताइए हमारे। मैं have come from Gurgaon and I work there as a software engineer and I just came here to see what's happening. जो भी हमें प्रोपेगेंडा
इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। आई जस्ट वांटेड टू सी फॉर माई सेल्फ कि एक्चुअली में आपको हो देख क्या के रहा क्या है। कुछ लग रहा है यहाँ पे आने आई के थिंक बाद? इट्स ऑल गुड। मुझे तो कुछ सो फार तो नहीं दिख रहा है कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही हो। बीजेपी वाले I कह रहे हैं think ये it's okay. टेररिज्म के पार्ट 2 बैठे हैं, देश का माहौल ये लोग खराब कर रहे हैं। हालांकि बैठा यूथ है, देश का भविष्य बैठा है। अकाउंटेबिलिटी 1 महीनों में किसी ने ली नहीं। क्या You're right. आज और कल के प्रोटेस्ट में कोई लेगा जवाबदेही किसी की होगी? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि गवर्नमेंट को समझ आएगा कि पिछले 1 महीने में उनकी इमेज कितनी ख़राब हो रही है। जो भी उन्होंने अच्छी चीज़ें करी हैं वो इस एक चीज़ से क्लब्ड अप विद अदर थिंग्स ख़राब हो रही है। मे बी टुमारो वी सी समथिंग बेटर, समथिंग गुड। तो दोस्तों उम्मीद सबको, पूरे देश की निगाहें 20 जुलाई पर है। होने क्या वाला है, होगा क्या, अब देखना दिलचस्प होगा। मोदी सरकार कल के सेशन को लेकर क्या कुछ तैयारी रखती है। और कॉकरोचों का साथ अपोजिशन पार्टी, चूंकि पार्लियामेंट चलता है तो भाई हंगामा होता है। कल किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट मिलता है, युवा कितनी संख्या, 1.5 लाख से 2 लाख कॉल्स की बात हो रही है, कितनी संख्या में यूथ पहुंचता है, देखना दिलचस्प होगा। राय आपकी जो भी हो जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।